हेलो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में आप हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं निरंतर अपनी मंजिल की ओर कदम पर कदम बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संविधान सभा। और संविधान सभा के अब से पहले लगभग 4 से 5 टॉप क्लासें हो चुकी है और आज अपन प्रयास करेंगे कि जो अपना ये टॉपिक है संविधान सभा वो पूरा किया जाए। और पिछली क्लास में अपन लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था कि संविधान सभा के सदस्य, और संविधान सभा के सदस्यों में मैंने आपको बताया था कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसमें कुल सदस्य थे 207 और संविधान सभा के प्रथम सत्र में यदि आपसे कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो वो कितनी थी? 211। उसके बाद में यदि एग्जाम सेटर आपसे पूछे कि भाई जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या तो आपको पता है कितनी? 324। ठीक है। और उसके बाद अपन आगे और भी चल के बात करें तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जब अपना देश आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तो आपको कितनी बतानी है? 299। उसके बाद में यदि एग्जाम सेटर और भी आगे चलता है और आपसे पूछे कि जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तो आपको कितनी बतानी है? 284। यानी संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है ना? यहाँ तक अपन लोगों ने बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, और आगे राष्ट्रपति चुनाव की जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना वो अपन देखेंगे राष्ट्रपति टॉपिक में। तो देखते हैं कि देखिए ये जो संविधान सभा है ना संविधान सभा आगे चल के 2 भागों में बांट जाती है। पहला भाग तो ये होता है कौन सा? जो संविधान निर्माण का काम करती है। एक तो कौन सा हो गया? संविधान निर्माण का काम करने वाली, संविधान निर्माण का कार्य। संविधान निर्माण का कार्य करना कब से स्टार्ट किया? तो 9 दिसंबर 1946 से। और जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करने का कार्य करती थी उस समय उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन रहता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन रहता था उसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना? एक पार्ट तो ये हो गया संविधान सभा का, और दूसरा पार्ट ये था कौन सा? संविधान सभा है वो ही बाद में संसद के रूप में कार्य करने लगी। संसद के रूप में कार्य। और संसद के रूप में संविधान सभा कार्य कब करने लगी? 17 नवंबर 1947 को। ठीक है ना? जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहते? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर। ठीक है ना? उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसी संविधान सभा के द्वारा
राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रपति चुनाव कब करवाया गया? चुनाव 24 जनवरी 1950 के दिन, ठीक है ना, राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया। और राष्ट्रपति के चुनाव में, जब राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया संविधान सभा द्वारा, उस समय जो निर्वाचन अधिकारी थे, कौन? निर्वाचन अधिकारी, वो कौन थे? निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछे तो कौन थे? HV आयंगर। अधिकारी कौन थे? HV आयंगर। ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव के समय कौन थे अधिकारी? HV आयंगर। अब अपन बात करते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 के दिन जब राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया, राष्ट्रपति का चुनाव करवाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को। एक बात, ठीक है ना। राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कब किया? तो 26 जनवरी 1950 के दिन, 1950 के दिन। और 26 जनवरी 1950 को ही शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण भी कब की? 26 जनवरी 1950 को ही। ठीक है ना। अब आप एक सवाल और पूछ सकते हो मुझे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलवाई किसने थी? तो शपथ दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलवाई थी। ठीक है ना। कहाँ पे दिलवाई शपथ? तो यदि आपसे पूछे कि शपथ कहाँ पे ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो वो कहाँ पे ली? रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ना, राष्ट्रपति भवन में। और उस समय कब? जब 26 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता था? गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस कहा जाता था। ठीक है ना। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 379 पर। अनुच्छेद 379 पर, ठीक है ना। अनुच्छेद 379 में क्या बताया गया है? जो ये संविधान सभा है उसको एक अंतरिम संसद नाम दिया गया। किसके अंदर? अनुच्छेद
379, अनुच्छेद 379 में संविधान सभा को क्या नाम दिया गया? अंतरिम संसद। अंतरिम संसद नाम दिया गया। यानी अब है वो संविधान सभा किसके रूप में काम करेगी? संसद के रूप में काम करेगी। ये बात किस में की गई? अनुच्छेद 379 के अंदर। और अनुच्छेद 380 के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ठीक है ना। अनुच्छेद 379 में यह बताया गया कि 26 नवंबर 1949 के बाद संसद है वो किसके रूप में काम करेगी? जो संविधान सभा है वो अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। ठीक है ना। और अनुच्छेद 380 को आधार बनाकर संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यह तो आप भी जानते हो कि कोई भी पक्ष हो उसके दो पहलू होते हैं। कौन कौन से? एक तो सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। ठीक है ना। तो इस संविधान सभा के आलोचक भी रहे हैं, तो अपन लोगों को संविधान सभा की आलोचना पढ़नी भी क्या है? आवश्यक है। आलोचना। ठीक है ना। संविधान सभा की, किसकी? संविधान सभा की आलोचना। और संविधान सभा की आलोचना में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में यह कहा गया कि जो ये संविधान सभा है वो क्या है? एक संप्रभु संस्था नहीं है। संप्रभु संस्था नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। सही है ना या नहीं? जब संविधान सभा के कैबिनेट मिशन में अंग्रेज अधिकारी थे तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संविधान सभा का गठन किसने किया? अंग्रेजों ने किया। एक बात। दूसरी बात ये कि जब संविधान सभा का गठन किया गया उस समय सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो संविधान सभा के आलोचना में आप सबसे पहले देख लेना किसको कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं है। संप्रभु संस्था नहीं है, क्योंकि रीजन लिख देना इसका, क्योंकि इस सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा किया गया। ठीक है ना। एक नंबर बात। 2 नंबर कि इस सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ। निर्वाचन नहीं हुआ। ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अमेरिका के एक इतिहासकार हुए हैं। कौन? चलो देखते हैं।
अमेरिका के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? दो नंबर इसकी आलोचना में देखना कि ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन है वो अमेरिका के इतिहासकार हैं, अमेरिका के इतिहासकार। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अपनी पुस्तक में पुस्तक का नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन। इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा का मतलब क्या है? संविधान सभा से अभिप्राय है, अभिप्राय क्या है? संविधान सभा से अभिप्राय है कांग्रेस, और कांग्रेस से अभिप्राय क्या है? और कांग्रेस से अभिप्राय है भारत। अभिप्राय क्या है? भारत। ये बात किसने कही? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है ना। उसके बाद में सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है। हिंदुओं की सभा किसने कहा है? सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को क्या कहा है? हिंदुओं की सभा। क्या कहा है? हिंदुओं की सभा। और विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था बताया है। ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था। एक जाति की संस्था किसने बताया? विंस्टन चर्चिल ने। और विंस्टन चर्चिल ने, अपन लोगों ने पहले भी बात की थी, एक बार पुनः बता देता हूँ कि ये वही विंस्टन चर्चिल हैं जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की आलोचना करते हुए कहते हैं कि संविधान सभा है वो एक ऐसी सभा है, या एक ऐसी सभा है जिसकी दुल्हनी क्या है? गायब है। जिसकी दुल्हनी गायब है। ये किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। किसके बारे में? संविधान सभा की
प्रथम बैठक के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं इसे सर आइवर जेनिंग्स ने संविधान की कठिन शब्दावली के कारण वकीलों का सूर्य कहा है। सर आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स ने संविधान की कठिन शब्दावली के कारण वकीलों का सूर्य कहा है, वकीलों का सूर्य कहा है। और आगे अपन बात करें तो संविधान सभा को क्या कहा गया? संविधान सभा को सर आइवर जेनिंग्स ने संविधान सभा की कठिन शब्दावली के कारण वकीलों का सूर्य कहा। और इसके बाद में इसे अन इंडियन सभा कहा गया, अन इंडियन सभा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस संविधान सभा है, जब संविधान का निर्माण, इस संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिनको बाहर से ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। तो यह थी संविधान सभा की आलोचनाएं। इसके बाद में 25 नवंबर 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण दिया था जिसे द ग्रामर ऑफ अनार्ची यानी अराजकता का व्याकरण कहा गया। और अंबेडकर साहब ने इन आलोचकों को स्पष्ट करते हुए कहा कि अन्य देशों के संविधान से अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना कोई साहित्यिक चोरी नहीं है, ठीक है ना। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। तो दोस्तों अपन लोगों ने संविधान सभा जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ और अब अपन नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।